बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 28 जुलाई 2024 को एनटीडीसी का असिस्टेंट लाइनमैन का पेपर हुआ है। इस पेपर को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम द प्रॉफिट हुज नेम इज डिस्कस्ड मोस्ट इन द होली कुरान। होली कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र किस पैगंबर का आया है? तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है। टोटल कितने अंबिया कराम का है? टोटल 26 का है। बाज दफा वो 26 ऑप्शन में नहीं देता, वो क्या दे देते हैं? 25 दे देते हैं। तो 26 अंबिया कराम का जिक्र है, जिसमें सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इत्काफ जो है वो रमजान के महीने में मस्जिद में बैठा जाता है। तो इत्काफ जो है ये असल में क्या है? ये असल में सुन्ना है, ये सुन्नत है। और इसमें फिर ये याद रखिएगा, ये रमजान के महीने में इत्काफ में लोग बैठते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है, रमजान के कौन से अशरे में बैठते हैं? अब रमजान के अगर अशरे की बात करें तो 3 अशरे हैं। सबसे पहला अशरा जो है वो कौन सा है? वो रहमत का है। दूसरा मगफिरत का है। तीसरा जो है वो निजात का है, आजादी का है। तो ये जो थर्ड अशरा है वो उस अशरे में क्या बैठते हैं लोग? इत्काफ में बैठते हैं। तो ये थर्ड अशरा है इसका। थर्ड अशरे में जो लोग रमजान के महीने में इत्काफ में बैठते हैं वो असल में सुन्ना प्रोसेस है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर तूफान नूह जो आया था, हजरत नूह बोट स्टॉप्ड एट अ माउंटेन, व्हाट इज द नेम ऑफ द माउंटेन? सबसे पहले तो ये याद रखिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का क्या नाम था? इनकी कश्ती का नाम था आर्क, ARK। आर्क जो थी कश्ती थी किसकी? हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। तो ये सैलाब में चलती रहती है। तो ये कहाँ पे जाके रुकती है? ये कोहे जूदी पहाड़ पे जाके रुकती है, या वो बाज दफा आपको क्या देगा? माउंट रात देगा। ये कहाँ है? ये तुर्की में है। ये कहाँ है? ये तुर्की में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द होली प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ हिजरा वाइल रिसाइटिंग, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर रहे थे मक्का से मदीना की तरफ, तो कौन सी सूरह की तिलावत करके जा रहे थे? तो वो सूरह यासीन की है। अब यहाँ पे देखें कि हिजरत कब करते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 622 AD में करते हैं। 622 AD में करते हैं, मक्का से मदीना की तरफ रवाना होते हैं। और ये अल्लाह पाक का हुक्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तैयारी के लिए अगर आप हमारी रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच प्रॉफिट वाज टाइटल्ड एज ज़बीहुल्लाह जो है ये किसका टाइटल है? ये हजरत इस्माइल का है। असल में हजरत इस्माइल की कुर्बानी करने जा रहे थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फिर किसकी कुर्बानी करते हैं? जन्नत से वो मेंढा आता है, तो मेंढे की क्या करते हैं? कुर्बानी करते हैं। तो इसी वजह से ये जो ज़बीहुल्लाह का टाइटल है ये किस नबी को दिया गया? ये हजरत इस्माइल को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गजवा वाज फॉट इन 7th हिजरी? 7th हिजरी में कौन सा गजवा लड़ा गया था? वो गजवा खैबर है। और इसमें ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि फाते खैबर कौन है? तो फाते खैबर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हैं। और एक बात ये भी याद रखिएगा कि ये किसके खिलाफ थी? ये यहूदियों के खिलाफ थी। और यहूदियों के असल में किले थे। सबसे बड़ा किला जो था वो नाइम था। सबसे बड़ा किला कौन सा था? वो नाइम था। और एक किला था कमोस। ये जो किला था इसमें कौन रहता था? इसमें मरहब रहता था, जिसको हजरत अली ने वासिल जहन्नम किया था। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर वो पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लेस चूजन टू सेक्रीफाइस हजरत इस्माइल। हजरत इस्माइल की कुर्बानी के लिए कौन सी जगह को चूज किया गया था? तो वो मिना है। क्योंकि आपने अक्सर हज के टाइम देखा होता है कि हाजी जो है वो मिना में जाके कुर्बानी करते हैं। तो मिना इसका राइट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स द मदर ऑफ हजरत इस्माइल रैन, ये क्या है? रैन है, फ्रॉम हिल टू सफा टू मरवा। ये सफा टू मरवा है, ये क्या है? पहाड़ियां हैं दो। इन सर्च ऑफ
वाटर। तो हजरत जो इस्माइल की माँ है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि उनका नाम क्या है। उनका नाम हाजरा है, हजरत हाजरा। हजरत हाजरा सफा और मरवा पे कितनी मर्तबा दौड़ती हैं पानी तलाश करने के लिए? तो वो 7 मर्तबा है। कितनी मर्तबा? 7 मर्तबा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जमजम का चश्मा फूटता है। जहां पे हजरत इस्माइल लेटे होते हैं तो वहीं पे क्या होता है? वहीं पे एक चश्मा फूटता है। और जब हजरत हाजरा उनको देखती हैं, उस चश्मे को देखती हैं, तो हजरत हाजरा क्या करते हैं? हजरत हाजरा जमजम कहती हैं। अब जमजम का भी मतलब एग्जाम के अंदर वो पूछता है। जमजम का मतलब क्या है? जमजम का मतलब है टू स्टॉप। जमजम का मतलब क्या है? टू स्टॉप, के रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द तौराह वाज रिवील्ड ऑन हजरत मूसा। हजरत मूसा पे कौन सी किताब नाजिल हुई? वो तौरात नाजिल हुई। ये पहली इल्हामी किताब है। ये कौन सी है? ये पहली इल्हामी किताब है तौरात, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। तो ये कहां पे हुई? ये कोहे तूर पे हुई। कोहे तूर आपको ऑप्शन में देगा, या आपको क्या देगा? या आपको सनाई माउंटेन्स देगा, सनाई पहाड़। तो ये कहां है? ये असल में मिस्र में है। ये कहां है? कोहितूर कहां है? कोहितूर मिस्र में। या आपको क्या देगा? सनाई माउंटेन्स देगा, सनाई माउंटेन्स आपको ऑप्शन में देगा। तो ये कहां है? ये मिस्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्को डे गामा। वास्को डे गामा 1498 में कहा आता है? इंडिया आता है। तो ये किस रूट के जरिए आया था? ये केप ऑफ गुड होप जो था, ऑप्शन में कभी कभार वो भी दे देता है, पूछ लेता है। तो वास्को डे गामा कहां का नेटिव से मुराद कहां से इसका ताल्लुक था? तो ये पुर्तगाल से इसका ताल्लुक था। कहां से था? पुर्तगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंबलडन इज अ प्लेस कनेक्टेड विद। विंबलडन जो है ये असल में टेनिस के लिए मशहूर है। यहाँ पे इसने टेनिस स्पोर्ट्स का पूछा हुआ था। अब यहां से विंबलडन की जब बात करते हैं तो टेनिस के 4 बड़े इवेंट खेले जाते हैं। टेनिस के 4 बड़े इवेंट खेले जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? उनकी तरतीब क्या है? उनकी अरेंजमेंट क्या है? उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन। उसके बाद जो थर्ड है, थर्ड पे यही विंबलडन है। विंबलडन है, और इसको यूके ओपन भी कहते हैं। इसको यूके ओपन भी कहते हैं। और एंड पे जो है, एंड पे लास्ट वाला वो कौन सा है? वो यूएस ओपन है, यूएस ओपन। और इसमें फिर क्वेश्चन ये बनता है, ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है असल में जो टेनिस है वो किस में खेली जाती है? वो कोर्ट में खेली जाती है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट में खेली जाती है। और फ्रेंच ओपन जो है ये क्ले कोर्ट में, क्ले कोर्ट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछता है। जबकि विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट में होती है। और यूएस ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट में खेली जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। इनके अरेंजमेंट यही है, पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खेली जाती है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन ओपन, और उसके बाद यूएस ओपन खेली जाती है। ये क्या है? ये इसकी टोटल डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइंड बाय। तो ये इंडिया और पाकिस्तान ने साइन की थी कब? सितंबर 1960 में। और इसमें ये भी याद रखिएगा कि ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें सालसी का किरदार किसने अदा किया? इसमें सालसी का किरदार वर्ल्ड बैंक ने अदा किया। किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने अदा किया। फिर इसमें 3 दरिया पाकिस्तान को दिए जाते हैं, 3 दरिया इंडिया को दिए जाते हैं। पाकिस्तान को दिए गए दरिया कौन से थे? वो वेस्टर्न रिवर्स थे। और इंडिया को ईस्टर्न रिवर्स दिए गए। और वो हैं कौन कौन से? तो पाकिस्तान का ICJ आपने याद रखना है, और इंडिया का जो है वो आपने RBS याद रखना है। अब आई से इंडस रिवर पाकिस्तान को दिया गया। सी से चनाब रिवर भी पाकिस्तान को दिया गया। जे से झेलम रिवर भी पाकिस्तान को दिया गया। अब आर से रावी ये इंडिया को दिया गया। बी से ब्यास भी इंडिया को दिया गया। और एस से सतलुज ये भी किसको दिया गया? ये भी इंडिया को दिया गया। तो ये इसकी डिटेल्स है, इसके बारे में भी ये क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
क्रॉप्स नीड्स मैक्सिमम वाटर पर हेक्टर, तो ये कौन सी है? ये शुगर कैन है, शुगर कैन, गन्ना, गन्ने को क्या है? सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 29 मई 1988 जनरल जियाउल हक डिसमिस्ड द गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद खान जुनेजू। मोहम्मद खान जुनेजू की गवर्नमेंट को इन्होंने डिसमिस कर दिया था। ये इन्होंने गवर्नमेंट कब बनाई थी? 1985 में बनाई थी। कब बनाई थी? 1985 में बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया वाइज विच प्रोविंस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल प्रोविंसेस? तो वो बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान का जो एरिया है वो बाकी सारे जो प्रोविंसेस है उन सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 अंडर द कैप्टेंसी ऑफ इमरान खान। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है, वो क्या बनता है कि ये कब खेला गया था? ये 25 मार्च 1992 को वेम्बल कहाँ खेला गया था? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है। मेलबर्न में खेला गया था, मेलबर्न। और मेलबर्न का है, मेलबर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। और पाकिस्तान और किसके दरमियान ये मैच था? ये असल में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैच खेला गया था, फाइनल मैच। और इसमें पाकिस्तान क्या होता है? विनर होते हैं, 22 रन से जीतता है ये मैच। तो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शिमला पैक्ट वाज साइंड इन। शिमला पैक्ट जो है ये जुलाई 1972 में क्या हुआ था? साइन हुआ था। किसके दरमियान? ये पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान हुआ था। और इसमें फिर याद रखिएगा कि असल में जो पाकिस्तान और इंडिया की 1971 वाली वार थी उसके बाद ये पैक्ट साइन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि K2 इज द सेकंड बिगेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। असल में ये बिगेस्ट यहाँ पे वर्ड दिया हुआ था पेपर में, असल में ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड कौन सी है? वो K2 कहाँ है? पाकिस्तान में वाक़ है। तो K2 से फिर क्वेश्चन ये बनते हैं, K2 कहाँ है? K2 कराकरम माउंटेन रेंज में है। और इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन है और इसको चगोरी भी कहते हैं। और इसकी हाइट कितने? 86-11 मीटर इसकी हाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंड्रिया इज द सी पोर्ट ऑफ। अलेक्जेंड्रिया जो है ये सी पोर्ट है किसकी? मिस्र की, इजिप्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन अर्थ। हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन अर्थ कौन सा है? वो सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर में कंफ्लिक्ट भी हो चुका है 1984 में। किसके दरमियान? पाकिस्तान एंड इंडिया के दरमियान ये कंफ्लिक्ट हुआ है। और इसमें ये याद रखिएगा कि सियाचिन ग्लेशियर की लेंथ के बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 76 किलोमीटर इसकी क्या है? इसकी लेंथ है। और साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये कराकरम माउंटेन रेंज में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यंगेस्ट माउंटेन रेंज दुनिया की कौन सी है? वो हिमालयाज है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अर्ली आवर्स ऑफ September 6 इंडियन फोर्सेस क्रॉस द इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया एंड अटैक डाउन। तो ये कौन से शहर पे इन्होंने हमला किया था? इन्होंने हमला लाहौर पे किया था। इन्होंने कहा था कि सुबह की चाय जो है वो हम कहाँ पियेंगे? वो लाहौर में जाके पियेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा दहर वाज डिफीटेड बाय। तो राजा दहर को डिफीट किसने शिकस्त दी थी? मोहम्मद बिन कासिम ने दी थी 712 AD में। और राजा दहर के बारे में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसकी बीवी का क्या नाम है? इसकी बीवी का नाम लाडी बाई है। और इसके अलावा इसके वजीर का नाम भी पूछ लेते हैं। इसके वजीर का नाम जो है सीसाकर है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। और इसके अलावा फिर अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इट टेक्स अ मशीन 1/3 ऑफ अ मिनट। अब एक मशीन जो है 1/3 हिस्सा लेती है 1 मिनट का टू प्रोड्यूस 1 एटम, एक एटम बनाने के लिए। देखें अब बात सुने कि 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 1/3 × 60 तो कितने सेकंड में वो एक एटम बनाती है? वो 20 सेकंड में एक एटम बनाती है। अब इसी तरीके से आगे क्या है, हाउ मेनी एटम्स विल इट प्रोड्यूस इन 10 मिनट्स। अब 10 मिनट्स में वो कितना प्रोड्यूस करेगी? तो याद रखिए 10 मिनट्स के सबसे पहले सेकंड निकाल ले
तो कितने सेकंड बनेंगे, 600 सेकंड बनेंगे। 20 सेकंड में एक एटम बनाती है, तो 600 सेकंड में कितने एटम बनाएगी, 600 डिवाइडेड बाई 20 करें तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या है, 30 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 देन 4x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब देखिए 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 है, तो वो पूछना क्या चाह रहा है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू बताना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें इस इक्वेशन को देखें, यहां से 2 कॉमन लें, 2 कॉमन लें तो x प्लस 2x यहां से अगर हम 2 कॉमन लें तो 2x प्लस y आ जाएगा, तो 2x प्लस y। अब 2x प्लस y की वैल्यू हमें मालूम है तो इसमें पुट कर दें तो 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 आ जाएगा और यही यहाँ पे आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इफ द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज -10, 5 नंबर्स का एवरेज हमारे पास कितना है, वो -10 है, तो सम कितना आ जाएगा, सम हमारे पास 50 आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। एंड द सम ऑफ 3 ऑफ द नंबर्स इज 16, अब 3 नंबर्स का सम हमारे पास कितना है, वो 16 है। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द अदर 2 नंबर्स, अब बाकी 2 नंबर्स का हमने एवरेज बताना है। तो देखें सम ऑफ 5 नंबर्स इज इक्वल टू सम ऑफ 3 नंबर्स प्लस हम क्या करेंगे, 2s का बताना है जो कि हमें मालूम नहीं है, हमने क्वेश्चन मार्क कर दिया। तो सम ऑफ 5 नंबर्स कितना है, -50 इज इक्वल टू 16। अब सवालिया निशान हम यहाँ पे रख देते हैं, तो सवालिया निशान हमारे पास कितना आ जाएगा, सवालिया निशान हमारे पास -66 आ गया। -66 तो सम है उनका, -66 क्या है, सम है। हमें एवरेज चाहिए, एवरेज जब चाहिए तो एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर्स। तो 2 नंबर्स का हमने एवरेज बताना है, जब 2 नंबर्स का एवरेज बताएंगे तो कितना आ जाएगा, -33 आ जाएगा और यही पेपर में राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 इज 125% ऑफ व्हाट नंबर। अब इस तरह का जब भी क्वेश्चन है तो देखिए 25 इज को आपने क्या करना है, इक्वल में कन्वर्ट कर देना है। इक्वल में कन्वर्ट क्या, अब 125 उसके बाद क्या, परसेंट को आपने क्या करना है, 1/100 लिखना है और साथ में क्या है, ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई कर देना है। व्हाट नंबर फॉर एग्जांपल x है, हमें x मालूम करना है जो कि यहाँ पे मालूम करेंगे। अब ये 100 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2500 इज इक्वल टू 125x आ गया। 125x इज इक्वल टू 2500। अब यहां से हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो 2500 डिवाइडेड बाय 125। अब 125 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो ये 20 का क्या है, 125% कितना बनता है, वो 25 बनता है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 11 o'clock। अब 11 o'clock के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, तो ये याद रखिएगा कि इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि आपने क्या करना है, हमारे पास होते क्या है, एक आवर्स की सुई होती है और एक क्या होती है, मिनट्स की होती है। हमने क्या करना है, हमने जो आवर्स की सुई है, आवर्स की सुई को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिनट्स वाली को 11/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि देखें हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 11 o'clock, ये इस तरह की घड़ी है ना, ये टोटल एंगल कितना है, इसका टोटल एंगल इसका 360 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब यहाँ पे देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 11 o'clock है, तो एक ये क्या है, ये आवर्स की सुई है और ये क्या है, ये आपकी क्या है जो उसको ज़ाहिर कर रही है। ये 11 बज रहे हैं तो वो ये कह रहा है कि इनके दरमियान एंगल्स कितना है। अब एंगल्स कितना है तो उसको क्या करेंगे, आवर्स वाली सुई को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, 30 से। तो कितने आवर्स वाली सुई कितने पे है, 11 पे, तो 11 से मल्टीप्लाई किया। और मिनट्स वाली सुई जो है वो 0 पे है,
क्योंकि किस तरह से होता है, अगर आप डिजिटल देखें तो 11 इस तरह से बजते हैं ना, 11 इस तरह से बजते हैं, तो मिनट्स वाली सुई किस पे, 0 पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 0 से इसको और इन दोनों को माइनस कर देंगे। अब बाज दफा जो आंसर होगा वो माइनस में आ रहा होगा, बाज दफा वो आपका पॉजिटिव में आ रहा होगा। तो आपने करना क्या है, आपने नेगेटिव को भूल जाना है। आपने इस तरह के जब भी क्वेश्चन करें नेगेटिव को भूल जाए। तो इसको देखें, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 11 को हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 330 आ गया, माइनस ये 0 हो गया तो कितना आ गया, 330 आ गया। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, अगर यहां पे माइनस आ रहा होता तो वो क्वेश्चन, वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, अगर यहां पे माइनस आ रहा होता तो उसको आपने सिंपली नेग्लेक्ट करना है। जब नेग्लेक्ट करेंगे तो टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। 360 में से इस आंसर को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो कितना एंगल बनेगा, 30 डिग्री एंगल बनेगा और यही इसका आंसर है।